गड़बड़ है या नहीं ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इतना जान लीजिए कि कार की ब्रेक लाइन टूटी हुई है और इसी वजह से आपके पिताजी दयानंद जी का एक्सीडेंट हुआ। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। मारा गया है दादाजी को। 2 दिन पहले ही तो गाड़ी सर्विस होकर आई थी, ऐसे कैसे ब्रेक फेल हो सकते हैं? दीक्षा बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? इंस्पेक्टर, ये मेरी बेटी दीक्षा है। ये अपने दादाजी से बहुत प्यार करती थी, इसीलिए कुछ भी बोल रही है। आप इसकी बातों पर। नहीं पापा, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। दादाजी की कार 2 दिन पहले ही सर्विस होकर आई है। सब परफेक्ट था, बिलीव मी। उनका खून हुआ है। लेकिन किसने किया होगा तुम्हारे दादाजी का खून? मुझे पता होता तो मैं कातिल को साथ ही लाती। उसे दीक्षा, सदमा लगा है इसे। आप लोग इसे हॉस्पिटल ले जाइए। क्या लगता है सर, दीक्षा सच बोल रही है या एक महज नॉर्मल एक्सीडेंट है? आप सवाल कम काम ज्यादा कीजिए। विक्टिम के तीनों बेटे की जन्म कुंडली लेकर आइए मेरे पास। क्या पता चला? सर वो तो बता देती हूँ, लेकिन मुझे जानना है कि आपने एक्सीडेंट स्पॉट पर मुझसे इतना रूडली बात क्यों किया? आप तो ऐसे कभी नहीं करते। वहाँ मुझे प्रेशर लग गया था कामिनी जी। अगर तुम्हारे सवाल का जवाब देने रुकता तो मामला खराब हो जाता। पैंट गीली और पीली दोनों हो जाती, इसलिए छोटी बात करके निकल गया। अब जल्दी बताओ, क्या कहती है सबकी जन्म कुंडली? जी सर, दयानंद जी का कपड़ों का कारोबार है, लेकिन बढ़ती उम्र की वजह से 2-3 सालों से अपने धंधे पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो उनके बेटों ने धंधे की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। ऐसा होते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया। रतन, सुरेश और मेहुल धंधे को बराबर संभाल नहीं पा रहे थे। वो दूसरा धंधा करना चाहते थे, लेकिन दयानंद जी ने इसकी परमिशन नहीं दी। बेटों के फोर्स करने पर दयानंद जी ने उन्हें अपने बिजनेस और जायदाद से बेदखल करने की धमकी भी दे दी थी, जिससे तीनों बच्चे गुस्से में थे। मोटिव है सर। राइट, लेकिन मुद्दा यह है कि तीनों ने मिलकर अपने बाप को मारा है या किसी एक ने मौका देखकर चौका मारा है। इंस्पेक्टर, आप तो मुझे पुलिस स्टेशन ले जा रहे थे, मगर ये रास्ता तो आपके पुलिस स्टेशन को नहीं जाता। बड़ी जल्दी है आपको पुलिस स्टेशन जाने की। इंस्पेक्टर, पागल हो गए हो क्या? धीरे करो गाड़ी। नहीं कर सकता, ब्रेक फेल हो गए हैं। मर गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। बच तो गए, लेकिन ये ब्रेक अचानक फेल कैसे हो गए? हाईवे पर ब्रेक फेल होने के बाद भी जिंदा हो इंस्पेक्टर। इन्वेस्टिगेशन से पहले इस बात की खुशी तो मना लो। काश पापा की गाड़ी चट्टान से टकराने की वजह ऐसे ही किसी रेत के टीले से टकराती तो वो। आपको ब्रेक ठीक करना आता है क्या? इंस्पेक्टर साहब, थोड़ा आराम से चलिए। सुरेश जी, आराम से ही चला रहा हूँ, लेकिन क्या करूं, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। ओह माय गॉड, आगे तो काली खाई है। सुरेश जी, हमें कूदना होगा। गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है और मुझे डर लग रहा है। मैं नहीं कूद सकता। नहीं कूदेंगे तो हम खाई में गिरकर मर जाएंगे। मैं नहीं कूद सकता। नहीं। बच गए, हम बच गए, हम बच गए। आपको ब्रेक ठीक करना आता है? हाँ सब्जी वाले भैया। हाँ भाई साहब, महाराज जरा ये नंबर बा तो देखो, ये तुम्हारा है का? हैं? कैसन बात कर रहे हैं बाबूजी? रोड पर सब्जी बेचता हूँ। 2 वक्त का खाना ठीक तरह से नसीब हो ही जाए, वो है हमारे लिए बड़ी बात है। अरे ना हमारे पास कोनो फोन है और ना ही कोई नंबर। अरे ये सब तो अमीरन का चोचला है बाबूजी, हम कहाँ। इंस्पेक्टर राठौड़ को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, इसीलिए इंस्पेक्टर राठौड़ ने अपने 2 आदमियों को सब्जी वाले के पीछे लगा दिया। उन लोगों ने भी आकर बताया कि वो तो बहुत ही गरीब इंसान है, सब्जी वाला अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है। अब इंस्पेक्टर राठौड़ सोच में पड़ गए, क्योंकि ये क्राइम बहुत सोच समझ कर किया गया था। तो कामिनी जी, अब सीधा मैनेजर साहब को बुलवाइए आप। अब तो उनसे ही पूछताछ करनी होगी, बुलवाइए। इंस्पेक्टर राठौड़ के बुलाने पर मैनेजर वहां पर आ गए। बताइए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ?
देखिए, आपके बैंक के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है, तो उसी सिलसिले में आपको यहाँ बुलाया है। मुद्दा ये है साहब, अब इस पूरे कांड में आपके बैंक का अंदर वाला भी कोई शामिल है। क्योंकि अकाउंट किसी और का, मोबाइल नंबर किसी और का, लिंक कैसे हो गया मैनेजर साहब? हैं? कैसे हो गई इतनी बड़ी लापरवाही? अब सर, मैं मानता हूं कि हमारे स्टाफ से गलती हो गई, मगर प्लीज सर इस बात को यहीं दबा दीजिए, और वरना हमारे बैंक की बहुत बदनामी हो जाएगी। आपके बैंक की बदनामी किसी के जीवन भर की जमा पूंजी से ज्यादा बढ़कर नहीं है मैनेजर साहब। आप जल्दी अपने बैंक का इंटरनल ऑडिट कीजिए और ऐसे छोटे मोटे खातों में लिंक्ड नंबर की पूरी तरह से जांच कीजिए। आशा है आप हमारी जांच में पूरा सहयोग देंगे ना? सर, हम लोग जनता की सेवा के लिए ही हैं। आपकी मदद करके हमें खुशी होगी। इसी खुशी में एक और बात सुनिए, आपकी टीम के साथ हमारी टीम लीडर कामिनी जी भी आपके साथ रहेंगी, है ना? कामिनी जी बैंक मैनेजर और एक CA मिलकर बैंक का इंटरनल ऑडिट कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति उनसे मिलने आया और उसने भी अपने अकाउंट से 1.5 लाख रुपए गायब होने की शिकायत दर्ज कराई। मैनेजर ने तुरंत उसका अकाउंट चेक किया और अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर उस व्यक्ति को बताया, तो उस व्यक्ति ने भी साफ मना कर दिया कि ये नंबर उसका नहीं है। अब मैनेजर भी परेशान हो गया था, क्योंकि ये उसके बैंक का दूसरा केस सामने आया था, जिसमें एक और अकाउंट होल्डर के साथ सेम फ्रॉड हुआ। उन्होंने तुरंत इंस्पेक्टर राठौड़ को इस बारे में बताया। वो नंबर चेक किया गया तो वो नंबर बैंक के प्यून के नाम से रजिस्टर था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर ने जब बैंक के प्यून को बुलाकर पूछताछ की तो वो नंबर उसका नहीं था। इंस्पेक्टर राठौड़ और मैनेजर दोनों हैरान परेशान होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे। अब तो ये बात साफ है कि इसमें बैंक का कोई बड़ा अधिकारी मिला हुआ है। क्यों मैनेजर साहब, कहीं आप तो इन सब में शामिल नहीं है? सर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। वाह मैनेजर साहब वाह, आपके नाक के नीचे इतना बड़ा स्कैम हो गया और आपको कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, अब तुरंत आपके सारे बैंक अकाउंट से लिंक नंबर की जांच करिए। वो उसके ओनर के हैं या नहीं है पता करिए आप, और जो मोबाइल नंबर उसके ओनर के नहीं है उस अकाउंट को कुछ समय के लिए सीज कर दीजिए। और कामिनी जी, आप एक लिस्ट बनाइए जिनके भी अकाउंट से इस 1 साल में पैसे निकाले गए हैं, किस अकाउंट में गए हैं और कहां से ट्रांसफर हुए हैं, सबकी लिस्ट बनाइए। राठौड़ अपने केबिन में ही बैठा होता है कि तभी राजेश आकर कहता है, राठौड़ साहब, आप मेरी मदद करिए। ये है मेरी बेटी श्वेता, अचानक घर से गायब हो गई है और आज दोपहर से उसका फोन भी नहीं लग रहा है। कह रही थी कि ऑफिस के काम से जा रही है और आज दोपहर शाम तक वापस आ जाएगी, लेकिन अभी दोपहर में जब फोन मिलाया तो उसका फोन ही नहीं लग रहा है। और ऑफिस में पता किया तो ऑफिस वालों ने बताया कि उन्होंने ऑफिस के काम से श्वेता को नहीं भेजा है। अरे आप थोड़ा शांत हो जाइए, शांत 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 शांत, चिंता मत करिए, मैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालूंगा, है ना? ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ पहले राजेश के घर जाता है और छानबीन करना शुरू करता है। राजेश जी, श्वेता का कमरा कौन सा है और क्या आपने कमरे में कोई सफाई की है? जी नहीं, जब से वो गई है अभी तक उस कमरे में कोई नहीं गया। ठीक है, चलिए आप लोग यहीं पर रुकिए। ऐसा कहकर राठौड़ कामिनी के साथ श्वेता के कमरे में जाता है और जांच शुरू कर देता है। तभी कामिनी कहती है, सर, आपको क्या लगता है श्वेता कहाँ गायब हुई? क्या उसका किडनैप हुआ है? राठौड़ श्वेता के कमरे को अच्छे से देख रहा होता है, जहां उसे एक जगह पे पड़े हुए बैग दिखाई देते हैं। नहीं कामिनी, नहीं 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 नहीं, श्वेता कहीं गायब नहीं हुई है, वो अपनी मर्जी से यहाँ से गई है। लेकिन सर, ये आप इतनी आसानी से कैसे कह सकते हैं? वो देखो बैग्स, देखो वहां टोटल 2 बैग का निशान है, क्योंकि मिट्टी की वजह से बैग के आसपास धूल बन गई है। और वो देखो वहां से एक बैग हटाया हुआ है, जिसका निशान अभी भी वैसा का वैसा ही है, और अभी इस कमरे की सफाई भी नहीं हुई है ना? लेकिन हो सकता है कि श्वेता ने वो बैग उठाकर कहीं और रख दिया हो। बेड शीट पे भी मिट्टी दिखती है। नहीं कामिनी जी, जरा यहाँ तो देखो, अरे ये बेड शीट के ऊपर भी हल्की सी मिट्टी लगी हुई है, यानी कि श्वेता मैडम ने बैग उठाकर यहाँ बेड पे रखा और उसके बाद कहीं जाने के लिए अपना बैग पैक किया। समझी कुछ? सर, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी जी। लेकिन वो अचानक गई कहाँ?
अरे यही तो पता करना है कामिनी जी, कैसी बातें करती हैं आप। चलिए काम करिए, फटाफट आप श्वेता जी के बैंक डिटेल्स निकलवा लो और मुझे बताओ, है ना। राठौड़ के कहे अनुसार कामिनी जी श्वेता के बैंक डिटेल्स लेने चली जाती हैं। तभी वहाँ राजेश आता है। सर, मेरी बेटी का कुछ पता लगा? हाँ जी राजेश जी, तो देखिए बात ऐसी है कि आपकी जो बिटियां हैं वो अपनी मर्जी से गई हैं यहाँ से, और कहाँ गई हैं वो तो हम जल्द ही पता लगा लेंगे।